हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द इन्फेयर में। तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप यूजीसी नेट का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले तो यूजीसी की वेबसाइट में आना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो यूजीसी नेट मई की जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो है 3 मार्च और 2 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और आप 3 मार्च तक इसको भर सकते हो 2021 के लिए। और इसमें आपका जो मार्क्स वगैरह हैं वो टोटल 300 मार्क है और आपका जो टाइमिंग है वो फर्स्ट शिफ्ट का जो है 9 से 12 है और जो सेकंड है वो है 3 से 6 है। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे भर सकते हो 3 मार्च से पहले। और उसके अलावा आप जो आपको डाउट है आप एक बार पढ़ सकते हो। यहाँ पे यूजीसी की जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पे जाके आप सारी डिटेल ले सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हो। अब आपको यहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा, फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अभी तक नहीं भरे हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा। और अगर भर चुके होगे तो साइन इन के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो राइट साइड पे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में आने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए जनरल कैटेगरी 1000, ओबीसी 500 और एसटी एससी 250। तो यहाँ पे आप पहले सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए कि जैसे फ़ोटोग्राफ वगैरह जो है वो किस साइज़ की होनी चाहिए, सिग्नेचर है वो किस साइज़ का होना चाहिए। जैसे फ़ोटोग्राफ जो है वो 10 KB से 200 KB तक होनी चाहिए और सिग्नेचर जो है वो 4 KB से 30 KB तक होना चाहिए। इसको आप कंप्रेस कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर के थ्रू, या और अगर कोई आपके पास दूसरा सॉफ्टवेयर उसके थ्रू आप कर सकते हो। फ़ोन से भी कर सकते हो कंप्रेस। अब जैसे यहाँ पे आप टिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैंडिडेट नेम है तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप में कौन सी आइडेंटिटी आप दोगे वो उसका नंबर आपको डालना पड़ेगा सेलेक्ट करके। जैसे कि पैन कार्ड है अगर, तो यहाँ पे आप पैन कार्ड सेलेक्ट करके यहाँ पे पैन नंबर डालोगे। एड्रेस में आपको अपना जो एड्रेस है वो डालना पड़ेगा, परमानेंट एड्रेस। उसके अलावा अगर करेंट एड्रेस यहाँ पे आप डालोगे और परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालोगे और दोनों सेम है तो आप वहाँ पे डाल के यहाँ पे टिक कर दोगे तो ये यहाँ पे भर जाएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड खुद से सेट करना पड़ेगा और सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह, ताकि अगर आप पासवर्ड भूलते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो अपने स्कूल का नाम यहाँ पे आप डाल दीजिए ताकि आप भूलें नहीं। कल को अगर आपको चाहिए पासवर्ड तो मिल जाएगा आपको। और ये सारी चीज़ें भर के आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। पासवर्ड में आपको ध्यान ये देना है कि जो पासवर्ड है वो 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए और 1 अपर केस होना चाहिए। उसके अलावा पासवर्ड मस्ट हैव लिस्ट 1 लोअर केस अल्फ़ाबेट, मतलब कि जो आपका पासवर्ड हो वो 13 कैरेक्टर के आसपास का होना चाहिए और उसमें एक अपर केस होना चाहिए, जैसे कि एक कैपिटल लेटर में, और आप चाहो तो बाकी लोअर केस में रख सकते हो। उसके बाद @ वगैरह, हैशटैग वगैरह जो आप चाहो यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा एक न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए, 1-2 आप जितना डालना चाहो। तो आपका 13 के आसपास होना चाहिए, 8 से 13 के बीच में, ऐसा पासवर्ड आपको सेलेक्ट करना है और कंफर्म पासवर्ड में आपको उसको फिर से इंटर कर देना है। इसके बाद आपको वेरीफाई कर लेनी है अपनी सारी डिटेल को और जितने भी यहाँ पे बॉक्स हैं उनको टिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर सकते हो। वेरीफाई कर लेना आप अपना नाम वगैरह सही है कि नहीं, एड्रेस सही है कि नहीं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद सबको बॉक्स को टिक कर देना और आप यहाँ पे एग्री करना। उसके बाद आप फाइनल सबमिट में जाना और यहाँ से यस कर देना। अब देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और फ़ी पेमेंट करना है। तो आपको पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो क्या करना पड़ेगा,
उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब हम आ गए हैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी नेशनलिटी डालनी है। तो आप यहाँ पे अपनी नेशनलिटी डाल सकते हो, कैटेगरी डाल सकते हैं आप यहाँ पे, उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग से जो फ़ी है वो कैलकुलेट होगा। उसके बाद अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो इसके लिए भरना नो। अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह है तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज़ नो। और यहाँ पे पेरेंट की एनुअल इनकम जो है वो डालनी है आपको। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग है तो उसको ही सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें भी आपने मास्टर कंप्लीट किया है। और जैसे अगर आपने MA पॉलिटिकल साइंस से किया है तो आप यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस करोगे, और MCOM किया है तो कॉमर्स सेलेक्ट करोगे, MA इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स सेलेक्ट करोगे। और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ जाओगे और यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर में असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप जो भी सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। अगर आप JRF भी लेना चाहते हो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो आप इसको टिक कर सकते हो। ये दोनों क्लियर रहेगा, फ़ीस सेम ही रहेगी। उसके अलावा आप कौन सी सिटी सेलेक्ट करना चाहते हो प्रेफरेंस में, वो आपको देखना पड़ेगा। तो पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा आप यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मान लो आप छत्तीसगढ़ अगर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी सिटी है आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 सिटी है। अगर आप मध्य प्रदेश सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, और उसमें जो जहाँ एग्ज़ाम हो सकता है वो सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कई सारी सिटीज़ हैं, आपको जो इनमें से लगे आप वो सेलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बालाघाट है, बैतूल है, भोपाल है। तो आप जो सिटी आपके सबसे करीब है आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको अपना जो भी आपका मार्क्स वगैरह है मास्टर डिग्री का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, वो उसको आपको यहाँ पे भरना है। उसके अलावा आप यहाँ पे ईयर वगैरह, कोर्स वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो, और कहाँ से आपने किया है, कौन से स्टेट है, कौन सी यूनिवर्सिटी, ये सब आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। रिजल्ट मोड क्या था आपका, परसेंटेज था कि CGPA था, वो सब भरना पड़ेगा। और उसके बाद आपको अगर आप ऑलरेडी PhD वगैरह कर रहे हो तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अगर आपने MPhil किया है, PhD पास्ड हो, तो वो सब डिटेल यहाँ पे भरनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप सब में नो कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन डालना और सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे आपको जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लोगे उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा, और सेंटर जो है वो आपको 4 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और उसके बाद आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा अपना सारा डिटेल, जिसकी अपना नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और आपने कौन सी एग्जामिनेशन सिटी वगैरह सेलेक्ट की है, वो सब भर के आप यहाँ पे फाइनल सबमिट करोगे। अब यहाँ पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट किया। अब आपको करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट अपलोड। उसके बाद लास्ट में आपको करनी पड़ेगी फ़ी पेमेंट। तो चलिए डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको फ़ोटोग्राफ जो है वो 10 से 200 KB का होना चाहिए, और जो सिग्नेचर 4 से 30 KB की। तो आप कंप्रेस कर लो, उसके बाद यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। अब आपका डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको लास्ट में करना है फ़ी पेमेंट। तो फ़ी पेमेंट आप जो भी अमाउंट है आप उसको पे करने के लिए फ़ी पेमेंट वाले ऑप्शन में आगे जा सकते हो। तो आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी में क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट। अब यहाँ पे देखिए आप डेबिट कार्ड हो गया, UPI, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपका जिससे भी आप चाहो करना आप कर सकते हो। अगर आप UPI करना चाहो तो भी कर सकते हो, और अगर आपका नेट बैंकिंग वगैरह भी है तो आप कर सकते हो।
उसके लिए आपको नेट बैंकिंग वाले कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे SBI का है तो ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग सब कुछ है। उसके अलावा बाकी जो अदर हैं वो भी हैं, पेटीएम भी है, HDFC, ICICI, आप जिससे चाहो उससे चाहो पेमेंट कर सकते हो। तो आप सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट कर सकते हो। अब जैसे आप यहाँ पे अगर पेटीएम से कर रहे हो तो आप यहाँ पे QR कोड को भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। उसके अलावा आप चाहो तो आप अपना नंबर वगैरह डाल के UPI के थ्रू भी कर सकते हो। हमने जैसे यहाँ पे QR कोड को स्कैन कर लिया है पेटीएम के थ्रू, अभी हमारा पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा। ये देखिए हमने ये फॉर्म फिल कर लिया है। इसी प्रकार आप भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। अब इसके बाद आपको अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना है, तो वो आप करके सेव कर लेना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो डालते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें। थैंक यू।